सरफेस एरिया वॉल्यूम करना है। स्कूल में हमने किया है बट एक बार रिवाइज करने के लिए। कौन से चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 10 और 11? 13th। ओके 13, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो तो और इसमें से 13.1, 13.2, 13.5 और 13.6 डिलीटेड है। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, हम एक एक चीज कवर करेंगे एकदम आराम से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन देखेंगे। आपको ये बताओ कि 13.1 से हम स्टार्ट करें या फिर आपको पर्टिकुलर एक्सरसाइज या पर्टिकुलर क्वेश्चन पे प्रॉब्लम है तो हम डायरेक्ट वहां आए, ये बताइए, या बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना? नो सर, जीरो लेवल तो नहीं, क्योंकि हमने स्कूल में किया और मुझे समझ आ गया। और ओके ओके 13.1 तो डिलीटेड है। मेरे को एक बार चेक करने दो कौन सा डिलीटेड है, क्योंकि अभी वही करना है जो स्कूल में हो रहा है। ओके, नो मेंशन, आप एक बार चेक करके मुझे बताइए, तो जो आप यस बताओगे मैं वहीं से स्टार्ट करूँ, राइट? ओके सर। यस सर। देखो मैं भूल गया यार, सुनीता मैम को फोन करवा था, मैं बिजी हूँ, तो बस मुझे टाइम ही नहीं लगा बात करूँ। सर हम प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया वॉल्यूम में जो स्कूल के लिए करना है वो हमने कर लिया है स्कूल में, और प्रोबेबिलिटी शुरू हुई है फिर जी में, तो वो कर लें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। प्रोबेबिलिटी कौन सा है, 15 और 14? सर लेट मी चेक। 15th। 15, ओके, चलो मैं प्रोबेबिलिटी एकदम जीरो से स्टार्ट करना है। वेयर इज माय यस सर। मार्कर? ओके बेटा, एक सेकंड दे दो बस मुझे। ओके सर। चलो ठीक है, कौन सा बताया आपने, 14 और 15? 15। ओके 15, मुझे तो लग रहा था यार 14 है। चलो कोई बात नहीं, हम जीरो लेवल से बिल्कुल प्रोबेबिलिटी करेंगे, ठीक है, देखते हैं। और बहुत इजी चैप्टर है, जैसे अब तक सारे चैप्टर आपको इजीली समझ में आया है, आई होप कि ये भी बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। और मेरे से ना बिना सीखे भी आप कर सकते हो इजीली, आप बुक पढ़ के, बट चलो मैं बिल्कुल स्टार्ट करता हूँ जीरो लेवल से, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की जो हिंदी होती है आप ऑलरेडी जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी का मतलब इंग्लिश में भी आपको पता होगा, और हिंदी में मतलब होता है संभावना, ठीक है। किसी भी यस चीज सर। की होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी। जैसे आज बारिश हो सकती है, तो आज यस बारिश सर। हो सकती है मैंने बोला, वो मैंने हो सकता है कि सर फ्रीज हो गया है।
एंड नहीं भी हो सकती है, दोनों चीजें, ठीक है ना? सर कंफर्म वीडियो नहीं। नहीं दिख रही और फ्रीज हो एक गई थी वॉइस। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, आई चेक। चलो अब ठीक है। नो सर, वीडियो ब्लैक है। नहीं, मेरे पास तो शो कर रहा है भाई। एक सेकंड दे दो, मैं फिर से एक बार ट्राई। क्लियर है? आ रहा है बेटा? यस सर। अभी एकदम हाँ ठीक है। चलो, तो मैं हाँ क्या बता रहा था, मैंने बता रहा था प्रोबेबिलिटी के बारे में कि आज बारिश हो सकता है कि मैंने अनुमान लगाया हो मौसम को देख के भी, तो इसका मतलब ये हुआ कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है? तो यहाँ पे दो चीज आया क्या, एक होना और एक नहीं होना, ठीक है? तो जब यस। कभी किसी भी चीज की संभावना जितनी हो, उसी चीज को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। यानी यहाँ पे जो टोटल, एक चीज और बता देता हूँ, 1/2, मैं 1/2 यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि होने की चीजें क्या क्या ये हो सकता है 50% और नहीं चांस हो है। सकता। हाँ जी, 50% चांस है। तो यहाँ पे इसके आउटकम्स जो थे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करूंगा मैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दो है क्या, एक होना और एक नहीं होना। लेकिन होगा तो दोनों में से कोई एक ही, या तो हो सकती है या तो नहीं हो सकता। तो जो आउटकम्स है, जो नंबर ऑफ आउटकम्स है, वो यानी प्रोबेबिलिटी की डिफिनेशन क्या होगा? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है? एक चीज, ये पहली चीज है। दूसरी चीज क्या है प्रोबेबिलिटी के लिए हमें जानना? सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जानना प्रोबेबिलिटी के लिए वो, कि कभी भी किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी एक से, 1 से हमेशा लेस होगा। किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि किसी भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी होगी बेटा, हमेशा लेस देन 1 होगी। लेस देन 1, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होगी? लेस देन 1 होगी, ठीक है? ये याद रखना। किसी भी इवेंट, ई फॉर इवेंट, ई फॉर इवेंट, और अगर मैं ई बार लगा दिया मतलब नॉट वाला कंडीशन, नॉट, ठीक है? इट मींस कि मैं अगर बोलूं कि पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट वाली कंडीशन इक्वल टू 1, दोनों का सम कितना होना चाहिए? 1 होना 1। चाहिए। यानी किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल दिया कि आज बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसका मतलब है कि उसकी प्रोबेबिलिटी होने की संभावना है और नहीं होने की संभावना। अब इसी में थोड़ा सा आगे चलता है, थोड़ा सा आगे इसमें मैं ये चलूंगा, आपको एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा मैं, 12th में। बहुत 10th में नहीं है प्रोबेबिलिटी, 12th में जाओगे आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी, ठीक है? 10th में बिल्कुल यस नहीं सर। है। एपी है, ओके सर। एपी में प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा यूज किया गया है एडवांस पढ़ने पे, लेकिन 12th में अच्छी लेवल की है प्रोबेबिलिटी। थोड़ा सा यस। मैं आगे चलता हूँ और मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सपोज करो आप लूडो खेलते हैं, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं? लूडो खेलते हैं। आजकल तो डिजिटल लूडो आ गया, बट अब थोड़ा सा बैक में चले जाओ, डिजिटल लूडो में भी सेम चीज है। या एक डिजिटल लूडो से पहले मैं बात करूंगा कॉइन्स की। जब हम एक कॉइन को उछालते हैं, सिक्का, जब हम टॉस करते हैं एक कॉइन के लिए, तो दो चीज आ सकता है। जब हवा में अगर हमने कॉइन को टॉस किया, तो या तो भाई हेड आएगा और या तो टेल आएगा, दोनों में से एक ही आ सकता है, या तो हेड और या तो यस टेल। सर। सिंपल सी बात है। तो टोटल आउटकम्स हो गए 2, और नंबर ऑफ आउटकम कितने आ सकते हैं? एक, या तो हेड या तो टेल। सिंपल सी बात है। यस बट अगर हमने दो टॉस किया, एक सिक्का मैंने उछाला, एक सिक्का आपने उछाला, तो इस कंडीशन में हो सकता है कि अब दो सिक्का उछाला है हमने टोटल, ठीक है? अब दो सिक्का उछाला, इसका मतलब हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए, पहली चीज। हो सकता है कि मेरे वाले में हेड आए, आपके वाले में टेल आए। हो सकता है मेरे वाले में टेल आए, आपके वाले में हेड आए। हो सकता है आपके में भी टेल आ जाए और आप मेरे में भी टेल आ जाए। तो टोटल जो आउटकम्स है वो दो सिक्कों के लिए 4 हो गया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होंगे वो 4 हो गया। समझ में आ रहा है? अब इसमें से या तो हेड आने की तो 1, यस या तो सर। टेल आने की 1, समझ रहे हो?
तो हम इस तरीके से इसको काउंट करेंगे। ये बात क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कोइंस वाला कंडीशन? अलग अलग टर्म्स में मैं बात करूंगा, फिर मैं आपके यस बुक्स सर। में आऊंगा, आपके क्वेश्चन पे आऊंगा, ठीक है? तो एक तो ये कंडीशन हो गई, उसके आगे चलता हूँ थोड़ा यस सा भी और आगे, ठीक है? ये नोट करते रहो, बस नोट कुछ नहीं करना था। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर यस ऑफ सर, आउटकम्स, कर लिया। एंड किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी बेटा सर ये जो तो होगी, होगा ना कि 1 is greater than p, आपने शायद 1 p is greater than 1 लिखा हाँ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी कभी नहीं एक से तो छोटी होगी, एक से हमेशा जो प्रोबेबिलिटी 1/2 3/5 लाइक दिस, यस सर। 1 से हाँ यस 1 हमेशा बड़ा होगा, प्रोबेबिलिटी हमेशा छोटी होगी, ये कंडीशन होता है, ठीक है? ये मैंने गलती से लिख दिया, ठीक है? ये होगा, ये प्रोबेबिलिटी हमेशा एक से छोटी होगी, ठीक है? किसी भी कभी भी प्रोबेबिलिटी जीरो हो सकती है क्या? कभी प्रोबेबिलिटी जीरो हो सकती है? नो सर, कुछ ना कुछ तो प्रोबेबिलिटी होगी। बिल्कुल करेक्ट, नहीं तो इवेंट ही नहीं होगा, इवेंट ही नहीं होगा अगर ऐसा हुआ तो। अगर इवेंट है तो इट मींस प्रोबेबिलिटी। तो हमने देखा दो यस। चीज, पहला एक एग्जांपल ले लिया, अभी कोइंस का एग्जांपल ले लिया, हेड एंड टेल का। हेड एंड टेल में मैंने दो एग्जांपल लिए, एक एक कॉइन के साथ, एक दूसरा दो कॉइन के साथ। हो सकता है कि नंबर ऑफ कॉइन्स इंक्रीज कर ले, क्वेश्चन में हो सकता है नंबर ऑफ कॉइन्स 3 हो जाए, नंबर ऑफ कॉइन्स 4 हो जाए, बट आपको जो मैंने बताया आप उसको लिख लीजिए, लिखने के बाद आप बता दीजिए, ठीक है? अब आता हूं मैं यस। डाइस के पास। डाइस में क्या होता है बेटा कि आप अच्छे से जानते हो, लूडो खेलते हैं सब लोग बचपन में, और आजकल तो डिजिटल लूडो भी है, ठीक है? तो लूडो में क्या है कि आपने जो डाइस उसका देखा होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है? लूडो के पास क्या क्या है, नंबर 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स होगा, मैंने एक बार डाइस को फेंका, मैंने एक बार डाइस को फेंका, तो नंबर ऑफ आउटकम्स जो है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो तो है 6। इसी 6 में से कोई भी नंबर आएगा, ये बात हमें पता है। अब बात आती है कि आएगा क्या, 1 आने की अगर मान के चलो, अब इसमें से क्या आएगा, या इनका सम, ऐसा मान के चलो कि मैंने डाइस को फिल, तो ये कंडीशन है। एक चीज और बताता हूँ, अभी हमने नंबर ऑफ डाइस कर लिया यहाँ पे 2 डाइस ले लिया, कितने डाइस ले लिए टोटल? यहाँ पे 1 डाइस था, जब 2 डाइस, एक डाइस मैं फेंक रहा हूँ, एक डाइस आप फेंक रहे हो, कंडीशन देखना। हो सकता है कि यस। मेरे वाले में 1 आए, आपके वाले में भी 1 आ जाए, मेरे वाले में 1 आए, आपके वाले में 2 आ जाए, मेरे वाले में 1 आए, आपके में 3, सेम ऐसे ही 1 4 आ जाए आपके में, मेरे में 1 आ रहा है, आपके में 5 आ सकता है, मेरे में 1 आएगा, आपके में 6 आएगा। हो सकता है भाई आपका 6 पहले आ जाए, मेरा 1 ही आ रहा हो अभी भी लूडो में। तो ये बेसिकली यस। ऐसा ही है, क्योंकि 2 डाइस का गेम था। हो सकता है मेरे में 2 आए तो आपके में 1 आए, मेरे में 2 आ रहा है, आपके में 3 आ रहा है, मेरे में 2 आ गया, आपके में 4 आ सकता है, मेरे में 2 आ गया, आपके में 5, एंड मेरे में 2 एंड 6। अगर आप जब ऐसे ही लिखते रहोगे, लिखने का मतलब कि हो सकता है मेरे में 3 1 आ जाए, 3 2 आ जाए, समझ गए हो? कोई इशू तो नहीं है? मैं यस। लास्ट में चलूं? ऐसे यस ही सर। 4 का होगा, 4 मेरे में आ जाए, 4 2 आ जाए, ऐसा फिर 5 भी आ सकता है, ठीक है? हो सकता है कि 6 1 आ जाए, 6 2 आ जाए, मेरा 6 पहले आए, आपका ना आए, ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब कि ये जब हम 2 डाइस लेंगे, जब 2 लूडो के डाइस लेके और हम खेलेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, टोटल जो नंबर ऑफ आउटकम्स होगा वो कितना हो जाएगा, 36। वो टोटल 36। 36 होगा, 36। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम मॉडिफाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मॉडिफाई करेंगे कि अगर क्वेश्चन में है कि एक ऐसा नंबर आया है जिनका सम 8 हो, जिनका सम 8 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो सिंपल, 2 एंड 6 8 हो सकता है, और 6 यस और सर। 2 8 हो सकता है, 4 और 4 8 हो सकता है, ठीक है ना? 4 और 4 भी तो यस। 8 हो सकता है, 5 और 3 8 हो सकता है, 3 और 5 8 हो सकता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? क्लियर है? यस सर। भाई पूरा 2 आ रहा है, आपका 6 आ रहा है, तब भी 8 आ गया, मेरा 4 आपका भी 4, 6 मेरा आपका 2, हो सकता है कि 2 पहले मेरा से जो काउंट हो चुका है, 3 और 5 और 5 और 3, तो ये टोटल 8 कैसे आया, सम ऑफ 8, 1 2 3 4 5, 5 ही होगा, तो 5 आंसर। अगर 5 है तो 5 आंसर, अगर 6 है तो इसको रिड्यूस कर लो, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लो। वन तो बाय ये हो सिक्स गया, हाँ जी बिल्कुल,
तो ये हो जाएगा, ये है प्रोबेबिलिटी का बेसिक रूल, और इससे इजी चैप्टर भी नहीं है, लेकिन इसमें एडवांस में जब हम चलेंगे। क्लियर हो गया 2 डाइस का? 1 डाइस क्लियर है, 2 डाइस क्लियर है? अभी भी कोई डाउट है तो बताइए। नो बहुत ही अच्छा सर। चैप्टर है, प्यारा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। ठीक है, आगे चले। यस सर। आगे, हाँ, यस। 2 डाइस हो सकता है, 3 डाइस भी हो सकता है 4 डाइस भी हो, नहीं आता, फिर 2 डाइस के क्वेश्चन आते हैं। बट आप, हो सकता है कि 3 डाइस का क्वेश्चन अगर आता है तब भी आपको सेम काम करना है। आप ऐसे लिख लेना, लिखने की जरूरत भी नहीं है, थोड़ा सा अपने माइंड से सोचोगे आपको। सर फिर से स्क्रीन ब्लैक हो गई है। एक सेकेंड, नहीं आ गया है बेटा, चेक करो, स्क्रीन आ रहा है? नो सर। पक्का? ये नो सर, आ नहीं रहा है। आ नहीं रहा है, 1 मिनट। यस सर, आ गया। हाँ ठीक है। तो हमने देख लिया 2 डाइस का, 1 डाइस का हो गया क्लियर। 1 डाइस में क्या हो रहा है रैंडमली, 2 डाइस में क्या होगा, यस ये जो सर। भी हम काम कर रहे हैं रैंडम। आपने एक डाइस रैंडम फेंका, मैंने एक डाइस रैंडम फेंका, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यस आते हैं सर। थोड़ा सा इस गेम को और बढ़ाते हैं। इस गेम को और बढ़ाते हैं का क्या मतलब है कि मेरे पास एक बैग है या आपके पास एक बैग है, उस बैग में बहुत सारे कलर के बॉल है। ये पूरा का पूरा एक गेम है, ठीक है। एक यस। बॉल है छोटे बच्चों की, और ये बॉल मान लो कि रेड कलर की है, ठीक है। मुझे नहीं यस पता, सर। हो सकता है 4 बॉल ले लेता हूँ, 1 2 3 4, एक ही बैग है, एक ही बैग में 4 बॉल है, और चारों के कलर रेड है। और उसी बॉल में, उसी बैग में, सॉरी, सेम बैग में 4 और बॉल है, और उनका जो कलर है बेटा, चारों का कैसा है, ब्लैक है। 2 कलर है, एक रेड कलर का बॉल है हमारे पास, और दूसरा जो कलर है वो है ब्लैक कलर। हमारे पास एक बैग है, और बैग कितनी है भाई, एक बैग। बैग यहाँ पे एक है, एक ही बैग में 4 रेड कलर के बॉल रख दिया, और 4 रख दिया ब्लैक कलर का, ठीक है। यस अब सर। बोला जाएगा आपको कि आपको देखना नहीं है, आप अपना हाथ अंदर डालिए बैग के, और एक बॉल उसमें से निकाल के बताइए, और उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, एक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो भाई सिंपल सी बात है, एक बॉल जब निकालोगे, हो सकता है कि नंबर 1 वाला आ जाए, रेड वाला। हो सकता है कि नंबर 1 वाला आपके पास ब्लैक आ जाए। हो सकता है नंबर 2 वाला जो बॉल है रेड वाला वो आ जाए। नंबर, मतलब कुछ भी आ सकता है, आपको नहीं पता क्या आएगा, समझ रहे हो सकता है कि सर 3 तो वाला फिर वन बॉल। बाई एट होगा ना? हाँ, तो जब हम एक बॉल निकाल रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में एक ऊपर, यानी नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में टोटल बॉल कितने हैं बैग एट। में, टोटल है 8। तो 1/8 आंसर। इससे सिंपल क्या होगा बताओ? ये तो बच्चों यस। वाला खेल है, ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो हो सकता है कि इनका सम, हो सकता है कि बहुत सारे कलर के बॉल हो, 4 कलर के, 3 कलर के बॉल हो, और 2 लोग निकालें, उनका सम ऐसा होना चाहिए कि एक बॉल ब्लैक आए, एक बॉल रेड आए। हम दोनों लोग निकाल रहे यस। हैं, और निकलना ऐसा चाहिए कि एक ब्लैक आ जाए और एक रेड आ जाए। ये तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है हम बहुत बार ट्राई करना पड़े, हो सकता है कि जितनी बार निकालो आप उतनी बार रेड ही निकल जाए। हो सकता है मैं जितनी बार निकालू उतनी बार मेरे से ब्लैक ही निकल जाए। लेकिन कंडीशन क्वेश्चन में दे दिया कि नहीं, एक आपको ब्लैक निकालना है और एक आपको ब्लू निकालना है, ठीक है जी, सॉरी रेड निकालना है, एक ब्लू एक ब्लैक और एक रेड यस। निकालना है। तो ट्राई तो मैक्सिमम हमें पता नहीं कितनी बार करना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा, मैक्सिमम ट्राई का फॉर्मूला बताऊंगा कि क्या होता है, ठीक है। बट ओके। वो एडवांस लेवल है, मैक्सिमम ट्राई वाला एडवांस है। बट यहाँ पे जो कंडीशन है, तो अब बॉल बाहर आएगी एक ब्लैक और एक, तो टोटल तो 8 में से ही हमें चूज करना है। लेकिन जब ये एक ब्लैक और एक रेड की बात करेंगे तो टोटल 2 बॉल्स की बात करेंगे, यानी 1/4 इसका प्रोबेबिलिटी होगी। अब बात करूंगा मैं ट्राई कितना करना पड़ेगा। हो सकता है यार कि एक बार ट्राई में ही आ जाए, बट मैक्सिमम ट्राई लेके चलते हैं। मैक्सिमम ट्राई क्या लेके चलते हैं कि अगर पर्टिकुलर बॉल कि नंबर 1 वाला ही बॉल आना चाहिए आपके पास, और मेरे पास 6 वाला बॉल आना है, 4 वाला सॉरी,
4 ही बॉल था, 4 वाला। ऐसी सर कंडीशन पर में आपने 2/8 किया तो 8 टोटल आउटकम कैसे हुआ? यहाँ पे तो इतने आउटकम हो सकते हैं कि नंबर एक जो रेड। मैं बता रहा हूँ, जो टोटल बॉल्स हैं वो 8 है। उन्हीं 8 बॉल में से सिर्फ हमें 2 निकालना है। मैंने सिर्फ यहाँ पे ये बात अभी बोली, ठीक है। यस सर। अब मैं आता हूं आउटकम्स के ऊपर कि आउटकम्स का कंडीशन क्या होगा। जो आउटकम्स होगा वही ना समझा रहा था कि हो सकता है कि ये वाला बॉल के साथ ये वाला, जब ये कंडीशनल होता है, जब प्रोबेबिलिटी हम कंडीशनल पढ़ेंगे तब क्या होगा कि अगर कंडीशन ले लिया कि इसमें नंबरिंग है बॉल पे 1 2 3 4 1 2 3 4 सब पे नंबर डाला हुआ है, अगर नंबर है और क्वेश्चन में बोला गया है कि बॉल 1 और 4 आ जाना चाहिए, ये कितनी बार ट्राई, तो देखो टोटल बॉल जो है तो बेटा 8 है। तो ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा सा लेवल में हाई कर रहा हूं, आपने नहीं पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 8 हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, अदरवाइज इसको हम ऐसे भी सर डिनोट। फैक्टोरियल 8 मतलब 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8। और ऐसी कंडीशन में अगर फैक्टोरियल 0 जो होता है इसकी वैल्यू 0 नहीं होती, हमेशा 1 होती है। ये बात भी याद रखना। यस सर। और ये भी याद रखना है आपको कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और फैक्टोरियल को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, ये भी डिनोट करते हैं, ये भी याद रखना है। और फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं, सपोज करो कि फैक्टोरियल 2 है तो आपने बिल्कुल सही बोला 1 into 2 equal to 2। लेकिन अगर फैक्टोरियल 5 है तो 1 into 2 into 2 into 3 into 3 into into 4 into 4 5। into 5। ठीक है, अब इनको सबको मल्टीप्लाई कर लो, जितना भी आ जाए 5 4 जा 20 23 जा 62 जा 120। ठीक है, जो भी आ जाए यस। ये हो गई वैल्यू, ये वैल्यू हो गई। तो ये होता है फैक्टोरियल। और ये फैक्टोरियल वाला जो चीज होता है इसमें भी थोड़ा सा और बहुत सारी चीजें हैं। उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कॉम्बिनेशन, ठीक है, यस सर। परमुटेशन, दो चीज और आएगा सी एंड बी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये पीएनसी भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन इसका थोड़ा लेवल हाई है। लेवल हाई का मतलब मैंने जैसा कि बताया कि 12th क्लास में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों है, लेकिन मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा उसके बारे में इसलिए बता देता हूँ कि जब आप जानते हो, ऑलरेडी आप फिजी पढ़ रहे हो और आईआईटी की प्रिपरेशन आपको यस करनी सर, है। वहाँ पे परमिटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था, बट मैंने वो क्लासेस ली नहीं थी क्योंकि मेरे एग्जाम थे, तो मुझे पूछना था कि परमिटेशन कॉम्बिनेशन क्या है। मैं इसी पे आ रहा हूँ, इसी वजह से आ रहा हूँ, और इसी का नेक्स्ट टॉपिक है वो, इसी का प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट टॉपिक है। इसी वजह से मैं परमुटेशन यस एंड सर। कॉम्बिनेशन की बात की है। परमुटेशन का मतलब ही यही चीज, ठीक है। जो सपोज करो, मैं चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक एग्जांपल है कि यहाँ पे मान लो कि कोई एक वर्ड लिख लेता हूँ, कोई भी एक वर्ड जो आप बोलो, मान लो कि मैंने लिख दिया एक वर्ड RED, रेड। लो, अब इसमें वोवेल यस। कितने हैं? एक वोवेल है। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 2 है। तो आने की 2। प्रायिकता क्या होगी, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यहाँ पे भी ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि वोवेल या कॉन्सोनेंट, रेड लिख दिया, इसमें जो कॉन्सोनेंट है उसको प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है। यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पे परमुटेशन के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब ये कॉम्बिनेशन का कैसे पूछा जाएगा वो बता देता हूँ। स्कूल में लाइन लग गई, ठीक है, ये बच्चों की लाइन लगी है, हमें हमारे पास यस सर। 30 बच्चे हैं। हमें 30 बच्चे को इस प्रकार बैठाना है कि लास्ट में और फर्स्ट में एक बॉय, दोनों तरफ कॉर्नर पे बॉय आ जाए, और बाकी जो बीच में गर्ल्स है उनमें एक बॉयज एक गर्ल्स, एक बॉयज एक गर्ल। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। ऐसे यस तो सर। ये सारी की सारी चीजों का मतलब ये कि किसी भी चीज का सेटलमेंट करना एक अच्छे सीरीज में, एक अच्छे फॉर्मेट में, एक अच्छे सीरीज में, उस चीज को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना। समझ रहे हो ना? एक यस मतलब सर। सीक्वेंस होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए, सीरीज तो नहीं बट एक सीक्वेंस होना चाहिए। समझ रहे? तो ये यस हम, सर। ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता है। तो मैं इसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ा दूंगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या 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 होता है। जैसे मैंने एग्जांपल रेड के लिए ले लिया है, अक्सर आता है मैथमेटिक्स में जो वोवेल्स हैं या रिपीट हो गया। अब जैसे मैंने लिखा मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स में एम रिपीट हो जाएगा। समझ रहे हो? मैथमेटिक्स एक बार एम यस। यहाँ आ जाएगा, एक बार यहाँ आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो जो यस रिपीट सर। वाले हैं उसको कैसे करना है, तो ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, एनसीआर बोलते हैं, एनसीआर।
ठीक है, यहाँ पे सर P का मतलब क्या है? परम्यूटेशन मतलब प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन मतलब सीरीज या सीक्वेंस। सीक्वेंस, सीक्वेंस, हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे NCR लिखा, N का मतलब, यहाँ पे C का मतलब कॉम्बिनेशन की बात करूंगा मैं, अगर P लिखूंगा तो परमुटेशन की बात करूंगा। N का मतलब फैक्टोरियल N हो जाएगा, R का यहाँ पे R फैक्टोरियल, और दूसरा इसका मतलब होता है N माइनस R फैक्टोरियल। ये जैसे अगर होगा कि 5CR की वैल्यू फाइंड करो, तो फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल R, सॉरी R नहीं, यहाँ पे 2 ले लो आप, तो फैक्टोरियल 2 और इनटू फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 3। इसको सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व होगा? 5 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, 2 को लिख सकता हूँ 1 इंटू 2। सर यहाँ पे आर क्या है? 2 है बेटा, 2, ये लिखा सर तुमने 2? मतलब आर आर किसको रिप्रेजेंट करता है? हाँ, अब सर फिर से ब्लैक हो गया है। एक सेकेंड, यस सर, आ गया। यहाँ पे जो है ना, ये टोटल n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, और यहाँ पे जो r है, ठीक है, ये हमारा यस। आउटकम्स है, एक तरीके से ये हमारा आउटकम्स है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 फैक्टोरियल, देखो अगर दोनों में फैक्टोरियल है तो ये फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा, ठीक है, अगर फैक्टोरियल दोनों में होना चाहिए तभी, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब आपको समझ में आ गया कि फैक्टोरियल का मतलब क्या यस होता है, सर। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, अब इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा आंसर। तो ये इस तरीके से हम पढ़ते हैं इसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, मैं वो एक बार अच्छे से आपको करवा दूंगा अगर आप पढ़ोगे तो, ठीक है, परमुटेशन एंड का। यस बट आई थिंक 9th क्लास में नहीं है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, नहीं नहीं है, सर, श्योर नहीं है। 4 में नहीं है, स्विटजी में है। हाँ अभी बिल्कुल मतलब पूरा बिल्कुल, चैप्टर नहीं है, बस कभी कभी यूज होता है बीच में, वैसे नहीं है। हाँ वो 12th में है बेटा, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं बता रही हूँ, इसीलिए मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया, इसीलिए मैंने बस थोड़ा यस सा आपको, थोड़ा सा आपको, ताकि नॉलेज होनी चाहिए ना कल आपको, तो इसलिए मैंने अभी थोड़ा सा ना आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया, ठीक है। यस सर। आ रहा है समझ में, कोई इश्यू तो नहीं है? यस। नो सर। चलो ठीक है। तो तो हम ये, सीधा सर हम सीधा वो क्वेश्चन कर सकते हैं जो हमें फिटजी में दिए गए हैं। मैं आपको हाँ पिक्चर भेज हाँ दूँ? हाँ, देखो बिल्कुल कर सकते हो उसमें, देखो कोई इशू नहीं, देखो मैंने बोला कि पहले आपकी सारी बेसिक्स, अब देखो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, सॉरी प्रोबेबिलिटी की, पहले आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन कर लो, कौन कौन से क्वेश्चन है। सर वो वाले नॉर्मल वाले ही हैं, पर अभी हमारे इसमें डिस्कस करेंगे और मुझे चाहिए कि मुझे आता हो तो। चलो ठीक है, बताओ क्या है क्वेश्चन, बताइए कौन सा क्वेश्चन सर करना है। सर मैं आपको भेज देती हूँ, उसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी है। या हम हम्म। पहले एनसीईआरटी कर लेते हैं, उसके बाद वो कर लेते हैं? हाँ एनसीईआरटी कर लोगे तो थोड़ा आपको हेल्प मिल जाएगा, समझ रहे हो। यस। यस सर। तो तो एक्सरसाइज एनसीईआरटी 15.1 है एनसीईआरटी। एक्सरसाइज 15.1, चलिए बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। In a cricket match, a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. Find the probability that she did not hit a boundary. तो सिक्स सिंपल, टाइम्स बाउंड्री हिट की है, एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो 24। ऑन 30, बस इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो। सिंप्लीफाई। 6 4 जा, हाँ 6 12। 5 जा, 4/5 आंसर, चेक कर लो। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1,500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. Number ओके, of girls in a family 210. Number of families 475, 814, 211. 210 और क्या था, सेकंड बताना, 475। 475, 814, ओके 211 जीरो के नीचे। ओके, ठीक है, अब आगे बताइए क्या है क्वेश्चन। Compute the probability of a family chosen at random having 2 girls. 2 गर्ल्स, तो 2 गर्ल्स में तो 7 4 7 5 है, लेकिन टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल जो बच्चे इनको सबको ऐड कर लो।
पहले टोटल ऐड कीजिए, कितना आया टोटल? सर एक मिनट, 415550, यानी ये आ जाएगा 475 055। इन तो सबको ऐड कर लो ना टोटल, तो तभी पता चलेगा ना कि यस टोटल। सर, ये तो समझ गए, ये तो नंबर ऑफ फैमिलीज हो गया और ये नंबर ऑफ चाइल्ड हो गया ना। यस सर, तो 1500 फैमिलीज आई। ओके, टोटल 1500 हो गया, ठीक है। अब So इसमें क्या क्या बोला आपने? probability of a family chosen at random having two girls, तो 800 475 होगा। हाँ बिल्कुल, 475 डिवाइड बाई 1500 बस। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें दो पार्ट्स हैं, उसके बाद है वन गर्ल chosen at random having one girl, फिर होगा 814 अपॉन 1500, राइट और राइट, नो गर्ल में होगा 211 अपॉन 1500। ओके करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद लिखा है ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज वन, तो तीनों प्रोबेबिलिटी ढूंढ के प्लस करके वन देखना है और वो आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। रेफर टू एग्जाम्पल 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर 14, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन ऑगस्ट। ये रेफर टू कौन सा क्वेश्चन है? चैप्टर क्वेश्चन 3 चैप्टर 14 से रिलेटेड है। अच्छा, तो उसमें देखो क्या है, क्वेश्चन में देख लो क्या है। So let me see. Chapter 14, example 5, section 14.4. सर तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट बार ग्राफ से प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। कोई बात नहीं, ये तो इजी है, बताइए। यस पढ़िए सर, तो क्या है। इसमें लिखा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। तो ओके, तो एग्जांपल अगर 5 है एग्जाम्पल 5 है कि in a particular section of class 9th 40 students were asked about the months of their birth and the following graph was prepared for the data so obtained। तो ओके, अगस्त में 6 हैं, तो 6 अपॉन 40 होगा ना। 6/40 सिंप्लीफाई कर दो इसका आंसर। यस सर, 3 एंड 20, 3 अपॉन 3/20। 20। ओके सर। उसके बाद नेक्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन है थ्री कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स with the following frequencies of different outcomes। ओके आउटकम है 3 heads 23, ओके, 2 heads 72, 1 head 77, no head 28। सर आपका स्क्रीन और वॉइस फ्रीज हो गया है। सर स्क्रीन फिर से ब्लैक हो गई। नहीं, तो आपको शायद इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। आ गया? नहीं आया? सर सुनाई नहीं दे रहा। आया नहीं अभी तक स्क्रीन? नो सर, आवाज आ रही है बट सुनाई नहीं दे रहा। स्क्रीन आ गया बेटा? नो सर, कैमरा ऑफ दिखा रहा है। अभी भी ऐसा है क्या? तो आप अपना लॉग आउट करो, लीव करो, क्लास लीव करो और दोबारा से ज्वाइन कर लो, अगर ऐसा हो रहा है तो। ओके क्योंकि सर। यहाँ पे बिल्कुल सब सही है, मैंने चेक कर लिया। आप एक बार लीव कीजिए। ओके सर। चलिए बताइए। सर नहीं दिख रहा। अभी भी नहीं दिख रहा है? नो सर, कैमरा ऑफ दिखा रहा है। कैमरा ऑन है भाई, एक सेकंड जो मैं ऑफ करके ही ऑन कर देता हूँ।
अभी मैंने ऑफ किया, ठीक है। लो Yes. अभी दोबारा से मैं ऑन कर लेता हूँ। Yes, आ गया। ठीक है, अभी आ रहा है। Yes, sir. चलिए आगे पढ़िए। सर तो हम ये है उसके बाद नो हेड के लिए 28 था। नो हेड्स के लिए 0 के लिए 28, ओके। If three ठीक है, coins are simultaneously tossed again, compute the probability of two heads coming up. ओके। 2 हेड्स तो 2 हेड्स के लिए 72 है बेटा। Yes, sir. 2 Which हेड्स will के लिए coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies. If the three coins are simultaneously tossed up again, compute the probability of two heads coming up. 72 upon 200. ओके, नेक्स्ट। An organization selected 2,400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. The ओके information gathered is listed in the table below. So ये ओके, टेबल है, आपको देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वो तो इजीली कर सकते हो ना। टेबल में सपोज करो कि इनकम दिया हुआ है कि मान के चलो मेरी इनकम 1000 से लेके 2000 है, बात को समझ लो, बस आप कर लेना अपने से खुद से। तो अदरवाइज मैं देख Yes. लेता हूँ, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, मैं बुक डाउनलोड कर लूंगा। देखो तो मैं अभी उसमें एग्जांपल लिखा दे है रहा हूँ सपोज। suppose a family is chosen, find the probability that the family chosen is earning 10,000 to 13,000 per month and owning exactly two vehicles. तो ओके उसके लिए आया probability आई 29 and हाँ, total probability है 24, तो 29 upon 24 हो गया। ओके ठीक है, करेक्ट है, कोई उसके दिक्कत नहीं। बाद सेकंड पार्ट है अर्निंग 16,000 और लेकिन मोर। एक सेकेंड, ये 29/24 और 2400? 2400। ओके ओके, क्योंकि फिर तो वन से पता है मैंने क्यों पकड़ लिया, मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम में ये भी वन आएंगे। से ज्यादा हो आपने जाएगा 29 अपॉन हाँ, 24। जैसे ही आपने ये बोला तो मेरे को लगा यार ये तो वन से ज्यादा हो रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। यस तो इसलिए मैंने सर, बोल लिया। गलती से बोल दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। उसके नेक्स्ट। बाद सेकंड पार्ट है अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली वन व्हीकल। तो उसमें आया 579। तो 579 अपॉन 2400। 2400। ओके। फिर अर्निंग लेस देन 7,000 per month and does not own any vehicle, 10 upon 2400 which is 1 upon 240। ओके, फिर तो टेन अर्निंग बाई 13,000। यस सर। 10/2400 मीन्स 0 से 0 कैंसिल कर दो, 1/240। यस सर। ओके। earning 13,000 to 16,000 per month and owning more than two vehicles, तो होगा 25 upon 2400। ओके फिर ठीक है। owning not more than one vehicle, तो owning not more than one vehicle, तो उसमें 2 और above 2 का ऐड करेंगे ना। सबको ऐड कर लो, हाँ जी। ओनिंग मोर नॉट मोर देन वन व्हीकल, तो वन व्हीकल को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे और 2 और अबव 2 का कैलकुलेट करके अपॉन 2400। अपॉन 2400, राइट, वेरी गुड। ओके। चलो नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट बाद है क्वेश्चन। रेफर टू टेबल 14.7 चैप्टर 14। सर एक मिनट खोलना है। रेफर टू टेबल 14.7। एक सेकंड, मैं भी तब तक डाउनलोड मार लूं, रुक जाओ, मेरे को भी इजी हो जाएगा। एनसीईआरटी। यस सर, तो टेबल 14.7 है। Find the probability that a student obtained less than 20% in the mathematics test. ठीक है। तो total number of students है 90
and 20 find the probability that a student obtained less than 20% in the mathematics test. आपने टोटल बोला है 90, टोटल बोला है 90, राइट? 90 स्टूडेंट्स हैं और टेस्ट ऑफ मार्क्स 100, तो इसका ठीक है 20% होगा 20/100 into 100 20। तो जिन्होंने 20 मार्क्स से obtained less than 20 मार्क्स, तो 0 to 20 में 7 स्टूडेंट्स, तो 7/90 होगा। 7/90 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। यस सर। ओके, उसके बाद फाइंड द अब प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट obtained मार्क्स। यस सर। ये सीरीज देखो 20 to 30 है और 20 to 40 है, सीरीज क्या है? 20 to 30। ओके ठीक है, तो ऐसे ऐसे टेबल होगा आपके पास, फिर ये वाला टेबल यस आपके पास है। यस तो सर। ये तो सिंपल हो गया, इनकी यहाँ पे ये वैल्यूज भी इनकी दी हुई होगी कि 7, यस नेक्स्ट क्या सर। है? नेक्स्ट है 10, फिर 10, फिर 20, फिर 20, फिर 15, फिर 18, फिर 8। ठीक है ठीक है। यस सर। उसके तो ये बाद तो है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव। तो ठीक है, मार्क्स 60 और अबव में होगा 15 + 8 करेंगे, 15+8 देखो, 50 to 50/90। 70 ये है और हाँ बिल्कुल करेक्ट, 15+8 अनडिवाइड बाई 40, ठीक है। यस सर, 90, सॉरी अपॉन 90, 90। ये तो 90 है ना, तो 90 होगा। यस सर। चलो, मतलब ये उसके है कि बाद आपको, हाँ बताइए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स। A survey of 200 students was conducted. The data is ओके, recorded in the following table: opinion, number of students, opinion है like या dislike, number of students है 135 for like and 65 for dislike. तो तो find the लाइक probability that is 200 हो जाएगा और डिसलाइक के लिए कितना है? 65, 65 बाई yes sir। 200 हो जाएगा, सिंपल। तो ये था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चोजन एट रैंडम लाइक स्टैटिस्टिक्स होगा 135/200, डज नॉट लाइक इट 65/200। करेक्ट, ये एक चीज और मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जो भी नंबर है अगर आपको ये दिख रहा है तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, ठीक है। यस सर। मतलब ऐसे आपको आंसर नहीं छोड़ना है, अगर ऐसे आंसर छोड़ोगे अगर टीचर थोड़ा सा पता नहीं किस टाइप का है, अगर ऐसा कुछ है तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, तो इसलिए सर कभी वो भी आप जब मार्क्स नंबर को, काटती हैं, वो मार्क्स हाँ काटती ऐसे हैं। तो कभी भी आप लिखो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, सबसे सिंपल तरीका कि आंसर को आप सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। यस सर। चलिए उसके नेक्स्ट। बाद है रेफर टू क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 14.2। What is the empirical probability that an engineer lives less than 7 kilometers from her place of work? तो ओके, रेफर टू क्वेश्चन 2 में व्हाट इज द सो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? देखो पहले क्वेश्चन में क्या क्या टेबल है वो देख लो, इंपेरिकल सर प्रोबेबिलिटी का मतलब टेबल भी नहीं सेम। दिया हुआ। सर टेबल नहीं दिया हुआ, टेबल बनाना पड़ेगा। क्या है, क्वेश्चन पढ़ दो मैं बना देता हूँ। सर क्वेश्चन तो आता है बट मेरा ये है कि एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नहीं वो देखो, अगर ये क्वेश्चन में लिखा है कि व्हाट इज द इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, कि आपको सिर्फ इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि टोटल कितना है, केवल वही आपको फाइंड करना है, यानी लेस देन फाइंड करना है, लेस देन। ओके सर। तो उसमें है कि टेबल बनाना पड़ेगा कि द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर हम्म रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज: हम्म 5, 3, 10, 20, 25 और वैल्यूज दी हुई हैं। कंस्ट्रक्ट अ हम्म ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 5 for the data given above, taking the first interval as 0 to 5, 5 not included. What main features do you observe from this tabular representation? तो ये इसका इस क्वेश्चन के बेसिस पे एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी देनी है। ये तो इजी है ना, इसमें कोई अगर कुछ यस सर। प्रॉब्लम है तो बताओ, अगर कुछ नो प्रॉब्लम सर। लग रहा है तो बताइए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर क्वेश्चन तो आता है लेस देन 7 किलोमीटर्स,
मोर देन और इक्वल टू 10 किलोमीटर, मेरा थर्ड पार्ट में लिखा है विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम अ प्लेस ऑफ वर्क। हाँ तो कोई इशू नहीं है, कोई तो इशू बता, इसका क्या देखो देखो होगा, देखो क्योंकि टेबल में देखो दिया नहीं हुआ हाफ किलोमीटर। हाँ तो मैं बता देता हूँ ना, विद इन द हाफ किलोमीटर हो है ना क्वेश्चन आपका, प्लेस ऑफ वर्क, राइट। यस, और जो फ्रीक्वेंसी है उसमें हाफ कहीं भी नहीं है, तो फिर 0 होगा। तो जीरो होगा, सिंपल प्रोबेबिलिटी। जब दिया ही नहीं है तो ऐसे कंडीशन में तो जीरो होगा, ओके सर। क्योंकि वहां पे देखो वर्क वहां पे नहीं हुआ ना, कोई प्रोबेबिलिटी कोई, आपने पढ़ा है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, पढ़े हो ना। अगर मैं यहाँ यस सर। फिजिक्स में, अगर मैं यहाँ से चल के सपोज करो दिल्ली तक आता हूँ और दिल्ली से वापस मैं सेम प्लेस पे आ गया, इट मीन डिस्प्लेसमेंट वहां पे जीरो है। यस सर। ठीक है, यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, किलोमीटर्स की, और यहाँ पे जो हमारे पास टेबल है उस टेबल में हमारे पास ऐसा हाफ किलोमीटर दिया ही नहीं, जो भी डेटा है हमारे पास वो डेटा मोर देन 2 है या मोर देन 5 है, राइट। जो भी हमारे पास एक यस डेटा दिया हुआ है वो मोर देन। सर, आपकी वॉइस अटक चुकी है। ठीक है, क्लियर है। यस। यस सर, अब ठीक है। ठीक है, और बताइए। सर कितने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कितने क्वेश्चन है बेटा। 13। ओके हम चलो कर 9 लो फिर। क्वेश्चन पे है। ठीक है फटाफट करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सर, और इस क्लास में हम एनसीईआरटी करेंगे, तो मैं जो दूसरी बुक है फिर जीके उससे करके फिर आपको अगर कोई डाउट हुआ तो भेज दूंगी। करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है, ऐसा यस कर लो। सर। तो 9th क्वेश्चन है, नोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स गोइंग पास ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल in front of your school gate. Find the probability that any one vehicle out of the total vehicles you have observed is a 2 व्हीलर। ये अरे एक्टिविटी है, तो इससे ये तो एक्टिविटी इसको को छोड़ दो, हाँ ये एक्टिविटी है, ये छोड़ दो, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। सर वैसे इजी नेक्स्ट है पर, क्वेश्चन एक्टिविटी है। हाँ ठीक, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्टिविटी है, वो भी लिखा हुआ अच्छा है वो भी एक्टिविटी। एक्टिविटी, अच्छा वो भी एक्टिविटीज है। यस सर, तो छोड़ दो। हाँ मतलब समझ में तो आ गया ना, अगर करना होगा तो कर लोगे ना एक्टिविटीज। Yes, sir. Ask all the students in your class to write a 3-digit number. Choose any student from the room at random. What is the probability that a number written by her or him is divisible by 3? Remember ठीक that है, a इजी है। number is remember that a number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3. सर, तो ओके इसमें ओके ठीक। टोटल सपोज हम 200 लें, 200 हम्म, स्टूडेंट्स ने किया, तो choose any student from the room at random. What is the probability that the number written by her or him is divisible by 3? सर, इसकी probability कैसे निकालेंगे? भाई आपने टोटल 200 लिया था, Yes sir. 3 डिजिट का नंबर था। अब आपको देखना है कि पूरी क्लास में कितने ऐसे बच्चे हैं जो ऐसा नंबर लिखे हैं जो कि 3 से डिवाइड हो रहा। Yes तो sir. बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि 333 लिखे होंगे, हो सकता है किसी ने कुछ 666 में लिखा हो, ठीक है। Yes sir. तो ये टोटल जो जो नंबर 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा उस नंबर को काउंट करके लिख दो बस। ओके सर, तो ऐसे नहीं काउंट करेंगे जैसे 312, क्योंकि वो भी डिविजिबल है। हाँ हाँ वो भी काउंट करना है भाई, ये भी तो डिविजिबल है, 3 1 3 3 4 जीरो करके, ये भी काउंट होगा, करेक्ट बिल्कुल होगा, ओके सर। ये भी होगा। सर, तो थ्री अगर वन हमें छोटे नंबर लेने पड़ेंगे, क्योंकि हाँ बहुत बिल्कुल प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल, सर इसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत निकल सकती है। बहुत निकल सकती है, और क्या, तभी तो ये एक्टिविटीज है ना बेटा। Yes sir. नेक्स्ट 11 क्वेश्चन। bags 11 bags of wheat flour, each marked 5 kg, actually contained the following weights of flour in kg: ओके ठीक है, 4.97, 5.05, 5.08, 5.03, 5, 5.06, 5.08, 4.98, 5.04, 5.07 and 5.
Find the ठीक है, probability that any of these bags chosen at random contains more than 5 kg of flour. तो तो काउंट कर टोटल लो ना, बैग्स है 11, टोटल हाँ बैग्स है 11 और 5 से हाँ, ज्यादा के लिए 1 काउंट 2 करो। 3 4 5 6 7 7 तो 7 7 upon बाई 11. 11 आंसर, 7 बाई 11 Yes. आंसर, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट। In question 5, exercise 14.2, you were asked to prepare a frequency distribution table regarding the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per हम्म million of a certain city for 30 days. Using this हम्म table, find the probability of the concentration of sulfur dioxide in the interval 0.12 to 0.16 on any of these days. So इसके लिए ये भी टेबल चाहिए होगा, बट क्वेश्चन देखो, तो समझ इसके आ लिए गया. मैं बताता हूँ, इसके लिए पहले या तो टेबल हो या नहीं, अगर टेबल है तो आप उस डाटा जो भी लिखा हुआ है उसको टेबलाइज कीजिए। टेबलाइज यानी इस फॉर्म में लाइए। ये फॉर्म तो आपने पढ़ा हुआ जीरो. है ऑलरेडी, ये तो मैंने, यस सर. यस सर. हाँ तो अगर उस डेटा को पहले आप टेबल फॉर्म में, टेबलाइजेशन फॉर्म में कर लाइए, और उसको लाने के बाद में आपको ये देखना है कि 0.2 से लेके 0.16 तक की कितनी वैल्यूज आ रही है। मतलब यहाँ से, 0.12. हाँ कितना आ रहा है, कितनी, 0.12 से 16 है, 0.16। 0.12 तक देखना है और हाँ देखना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. तो टोटल तो जो दिए हुए हैं, टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं 1 2 3 4 5 30 और ठीक है, 0.12 टू 0.16 के बीच में है 1 नहीं इसके बीच में सल्फर की वैल्यू 1 चेक कर लो कि वो कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी आएगा वो नंबर यहाँ पे लिख दो, आंसर हो जाए। सर 1 अपॉन वो होगा 1/30. एक ही बार आया है 0.13. एक ही बार आ रहा है। यस सर. 0.12 टू 0.16 के बीच में एक ही आ रहा है, बाकी सारे उससे या तो बड़े या छोटे हैं. ठीक है, अगर एक आ रहा है तो 1/e हो जाएगा बेटा। यस सर. अगर अगर 1 आ रहा है तो एक ही हो जाएगा, अगर 2 बार आ यस रहा है सर. तो 2 हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब, फिर से आप समझो एक बार, सिंपल सा लैंग्वेज है कि अगर वो डाटा ऐसी रैंडमली ऐसा लिखा हुआ है तो उसको पहले टेबलाइज करना, टेबल के फॉर्म में ऐसे पहले बनाना कि 0 ऐसा बना लेना। क्या बना लोगे कि 0 to 1 या 0.4 टू 0। 0. यस सर. समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, 0 पॉइंट यस ऐसा सर. बना लो, 0.0 से लेके सर 0.4 तक, फिर 0.4 तक, ये 0.6 तक चैप्टर पढ़ाई। ये चैप्टर स्कूल में हटाया हुआ है तो सिर्फ फिटजी में, वहां पे तो एमसीक्यू के फॉर्म में चाहिए होता है, तो खुद के लिए ही टेबल चाहिए, मतलब उसमें मार्क्स नहीं कट सकते. हाँ तो वहां तो ऑलरेडी आपके पास टेबल है ही, यस सर. तो उस टेबल में से बस यस आपको सर. देखना है और देख के आंसर टिक करना है, वहां तो इजी है। यस चलो सर. अब अब देखो, लास्ट क्वेश्चन है. इन क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 14.2, you were asked to prepare a frequency distribution table regarding the blood groups of 30 students of a class. Use this table to determine the probability that a student of this class selected at random has blood group AB. ओके, तो तो 30 ये भी स्टूडेंट्स हो गया एंड हाँ ब्लड ग्रुप ए बी के लिए हैं 1 2 3 3 तो 1/10. हाँ करेक्ट, 3/30 इक्वल टू 1/10 आंसर, सिंपल। यस सर. खत्म हो गया समझ चैप्टर. में आ रहा है? समझ में आ रहा है, चैप्टर तो खत्म हो गया, समझ में आया कि नहीं पहले ये बताइए। यस सर. यस सर, आ गया. इजी चैप्टर है, बिल्कुल टफ नहीं है, सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ, बस एक चीज। यस दूसरा चीज ये याद रखनी है कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होगी, 1 से हमेशा कम होगी। ठीक है, यस जीरो वाली कंडीशन जो आई थी ना अभी क्वेश्चन में, हमें मिल गया है कि जीरो किस कंडीशन में आएगा, तो वो भी हमारे पास एक क्वेश्चन में मिल गया। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जीरो कैसे होगा। ठीक है, यस सर. क्लियर है? कोई डाउट है तो और बताइए। नो सर. अब आप नेक्स्ट क्लास में चाहें तो मेरे से फिटजी के या कभी भी सर मैं आपसे डाउट पूछ. सर ब्लैक हो गई है स्क्रीन. पूछिए बेटा, चेक करो आ गया सर है। स्क्रीन ब्लैक हो गई है. एक सेकंड, आ गया।
नो सर। अभी आ जाएगा बेटा, चेक करो, बताओ अब। सर हाँ आ गया। बताइए। यस सर, तो अगर डाउट हो तो मैं आपसे पूछ लूंगी। हाँ करेक्ट करेक्ट, कोई इशू नहीं है। अदरवाइज आप क्लास में भी यस। रैंडमली आप कोई क्वेश्चन अगर लगता है तो आप मुझे बता देना, मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। ओके यस सर। चलो नेक्स्ट क्लास कब होगी आपकी? नेक्स्ट वीक? यस सर। चलो ठीक है, ओके। अगर बीच में कोई डाउट होगा तो बता देना, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके बेटा, ओके, गुड नाइट, थैंक यू। गुड नाइट सर।